संभाल के। जी, काकी जी। जाओ, जाकर जल्दी चेयर लाओ। बेटा, जाओ जल्दी से बर्फ लाओ, इसे कहीं पैरों में सूजन ना जाए। जल्दी। आराम से। तुम गिरी कैसे कोकिला? मोटा भाभी मुझे भी नहीं पता। हे कृष्ण भगवान, मैं भंडार घर के कमरे में गई और जैसे ही दरवाजा खोला रस्सी में पैर मेरा अटक गया और मैं गिर गई। बस अलमारी गिरने ही वाली थी कि गोपी बहू ने मुझे बचा लिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कोकिला कि गोपी ने ऐन वक्त पर आकर वो भारी अलमारी तुम पर गिरने से बचा ली। नाज अनर्थ हो जाता। कोकिला, तुम ठीक हो ना? हाँ उनके पापा। पता नहीं आजकल हमारे घर में क्या हो गया है कि रोज रोज नए हादसे। अहम बेटा, हमें ये पता लगाना होगा कि हकीकत में अकस्मात है या किसी की सोची समझी हुई साजिश। दादाजी, आप कहना क्या चाहते हैं? ये सब मैं कर रही हूँ। तुम मुझे गलत समझ रही हो बेटा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तुम तो खुद गलत मैं आपको नहीं, बल्कि आप लोग मुझे समझ रहे हैं। इस घर में जो भी होता है सब मुझ पे ही ब्लेम करते हैं, भले ही वो गुनाह मैंने किया हो या नहीं। मीरा, तुम ये सब कुछ मुझे देखकर क्यों कह रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये सब कुछ जो भी हुआ है वो मैंने किया है? ऑब्वियसली, क्योंकि स्टोर रूम में मेरे अलावा सिर्फ आप ही गई थी, और ये सब मैं तो नहीं कर सकती। इसका मतलब ये सब आपने किया है। इनफ मीरा, मीरा परी ऐसा कभी नहीं करेगी, और अब परी पे ब्लेम लगाना बंद करो। हाँ हाँ, आप तो इनका ही फेवर लेंगे, पर आई नो इस सब के पीछे इनका ही हाथ है। मीरा, एक बात बताओ, परी भला ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि ये दादी से बदला लेना चाहती थी। दादी ने इनको सुबह बहुत डांटा था, सिर्फ इसीलिए इन्होंने दादी के साथ ये सब किया। काकी जी ने सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें भी डांटा था, इसलिए बदला तो तुम भी ले सकती हो। मैं दादी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। रहने दो मीरा, जो लड़की अपनी सगी माँ के साथ दुश्मनों से भी ज्यादा बदतर व्यवहार करती हो, वो बाकी घर वालों के साथ कुछ भी कर सकती है। काकी, चिल्लाओ मत मीरा। मुझे पता था कि काकी जी ने गोपी बहन को स्टोर रूम में आकर बर्तन निकालने के लिए कहा था, और वो बात तुमने सुन ली थी। इसी मौके का फायदा उठाकर तुम गोपी बहन को गिराना चाहती थी, लेकिन अफसोस गोपी बहन से पहले स्टोर रूम में काकी जी आ गई। यही सच है ना? लॉजिक अच्छा है, पर दादी ने तो आपको भी स्टोर रूम में सारा सामान रखने के लिए कहा था ना, पर आपने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आप जानती थी कि वहां कितना खतरा है, और कितनी स्मार्टली आपने सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया। क्योंकि आप जानती हैं कि इस घर में कुछ भी हो जाए सब मुझे ही ब्लेम करेंगे, और उसी का फायदा उठा रही है ना। अपनी बकवास बंद करो मीरा। मैं मानती हूँ कि काकी जी ने आज मुझे काफी डांटा, लेकिन फिर भी मैं काकी जी को नुकसान पहुंचाने के बारे में या उनसे बदला लेने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। और रही बात तुम्हारी, तुम्हें बदनाम करके मुझे क्या मिलेगा मीरा? तुम मेरी बेटी जैसी हो। ओ प्लीज, मैं ना आपकी बेटी हूँ और ना ही आप मेरी मॉम है। इनफैक्ट अब तो तोलू मोलू की भी रियल मॉम नहीं है। मीरा दी,
सो प्लीज, अगर आपको ममता बरसाने का इतना ही शौक है तो इन दोनों पे बरसाइए। मीरा, तुम्हें समझाया था ना कि कैसे बात करिए बड़ों से। डैड, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? यही तो आर्ग्यूमेंट कर रही है कब से मुझसे। मीरा, ये क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? तुम्हें परिधि पर इस तरह से आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। रहने दीजिए काकी जी। ये लड़की सिर्फ दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए पैदा हुई। जिस दिन से ये पैदा हुई है ना, उस दिन से ही इसने गोपी बहन और बाकी सब घर वालों का चैन से जीने नहीं दिया। लेकिन हाँ, इसने घर वालों को दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। काकी, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। नहीं मीरा, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रही। जो सच्चाई है ना, वो सच्चाई बता रही हूं मैं। बस करो परिधि, मैं जानती हूँ कि मीरा ने हम सबका बहुत दिल दुखाया है। मीरा हमारे पास होकर भी हमसे दूर है और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ मीरा नहीं, मैं भी। जब जब मीरा को सबसे ज्यादा उसकी माँ की जरूरत थी, मैं उसके पास नहीं थी। इसलिए परिधि प्लीज, अगर दोष देना है तो मुझे दो, मेरी बेटी को नहीं। मैं जानती हूँ थोड़ा कड़वा बोलती है, वो अपनी मनमानी करती है, पर वो दिल की बुरी नहीं है। और परिधि, मुझे पूरा विश्वास है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मीरा का हाथ नहीं है। हाँ माँ जी, आंखें धोखा खा सकती है पर एक माँ की ममता नहीं। तो आपके कहने का मतलब क्या है? आज जो कुछ भी हो वो मैंने किया है? नहीं परिधि, मेरा कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ना तुम्हें दोषी ठहरा रही हूँ और ना ही मीरा को। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, कोई ना कोई तो जरूर इसके पीछे है। बजाय कि हम एक दूसरे के साथ झगड़े, हमें ये पता करना चाहिए कि इन सब के पीछे कौन है। वाह गोपी बहन वाह, अपनी बेटी को बचाकर मुझे बदनाम करने का बहाना काफी अच्छा ढूंढा है आपने। लेकिन आप एक बात शायद भूल रही हैं। जिस तरह से एक दर्जी का बेटा दर्जी बनता है, एक पुजारी का बेटा पुजारी बनता है, उसी तरह से एक गुनहगार की बेटी गुनहगार बनती है। परिधि, अपनी जुबान संभाल के बात करो। परी, ये क्या हो गया तुम्हें? क्या बोल रही हो तुम? मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, और आप भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आज आपने मेरा साथ ना देकर इन सब का साथ दिया तो मैं अभी इसी वक्त अपने पापा के घर चली जाऊंगी। वाह परिधि वाह, इस तरह अपने पति को इमोशनली ब्लैकमेल करके चुप करवाने का आइडिया तुम्हारा अच्छा है। लेकिन जिगर के साथ साथ हम सबको चुप करवा के तुम साबित क्या करना चाहती हो? इस वक्त मैं अपने पति से बात कर रही हूँ जीजू, इसलिए जिक्स और मेरे आपसी मामले में आप बीच में ना बोलें तो बेहतर होगा। बस परिधि बस, ये मत भूलो, कमान से निकला हुआ तीर और इंसान की जबान से निकले हुए शब्द वापस लौट कर नहीं आते, वरना तुम्हारी जबान से निकले हुए शब्द के लिए आगे जाकर तुम्हें पछताना पड़ेगा। और तब तुम चाहकर भी अपनी जबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं ले सकोगी। मैं देख रही हूं कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। घर के सभी सदस्यों का अपमान करने लगी हो। ये तक भूल गई घर के बड़े खड़े हैं। शुरुआत मीरा ने की थी, मैंने नहीं। बस परिधि, बस बहुत हो गया। घर में जो कुछ भी चल रहा है उस बात को लेकर हम अंदर ही अंदर लड़े जा रहे हैं। एक दूसरे के साथ होने की बजाय हम एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। एक सवाल मैं यहाँ खड़े घर के सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ। इस घर में एक छत के नीचे मिलजुल कर रहना सबका सपना था ना? जो बहुत
बहुत सालों बाद पूरा हुआ, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है वो सपना कहीं टूटकर बिखर रहा है। मानती हूं, घर होता है, वहां मन मुटाव होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन इस तरह मुझे तो लगने लगा है जैसे सब लोग मिलजुल कर रहना ही भूल गए हैं। एक दूसरे से प्यार, छोटों से लगाव, बड़ों की इज्जत, ये सारी सभ्यता कहीं छूटती चली जा रही है। परिधि, सबसे अभी के अभी माफी मांगो। लेकिन मम्मी जी अगर तुम मुझे अपनी मां मानती हो तो जैसा मैं कह रही हूं वैसा करो। माफी मांगो। मैंने आप सबका दिल दुखाया है, प्लीज आप सभी मुझे माफ कर दीजिएगा। अब माफी मांगने की बारी अहम की है। ऐसे क्या देख रहे हो दीकरा? अगर परिधि इस घर की बहू है और उसका फर्ज है कि सबको मिलजुल कर इस घर में बांधे रखना, तो मोदी परिवार के बड़े बेटे होने के नाते तुम्हारा भी तो फर्ज है कि बिना सोचे समझे तुम किसी पर नाराज नहीं हो सकते। अहम दीकरा परिधि के साथ तो तुम्हारा दोहरा रिश्ता है। तुम उसके जीजाजी ही नहीं, उसके जेठ जी भी हो। मोटा भाभी 100% सही कह रही है। तुम्हें परिधि से माफी मांगनी होगी। आई एम सॉरी प्रीति। इट्स ओके जीजू। कोकिला, याद है कल तीज का त्योहार है। कल के दिन सारी सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। मैं आशा करती हूं कि हम सब मिलजुल कर ये त्योहार मनाएं और इस घर में जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक हो जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करें। गोपी दीकरा, कोकिला को अपने कमरे में ले जाओ। आइए मां। चोरनी, क्या है फई? जा मेरे लिए चाय लेकर आ। अभी नहीं, 2-3 दिन के बाद। हाँ? कैसी पागलों जैसी बात कर रही है? अभी चाहिए तभी तो बोल रही हूँ ना। जा लेकर आ। अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, तो मैं आपको बाद में बना के देती हूँ, ठीक है? बचाओ! मुझे बचाओ! मेरी बहू मुझे जला रही है। भाई अब चिल्ला क्यों रही है? चुपचाप जाके चाय लेकर आ। लेके आती हूँ, पर शांत रहिए आप। ऐसे नहीं, स्माइल करके बोलना। चाय लेके आती हूँ, ठीक है? ऐसे स्माइल करके बोलेगी तो हंसने वाला इंसान भी रोने लगेगा। जा रे। मजा आ गई। डैड, ट्रस्ट मी, आज दादी के साथ जो भी हुआ उसमें मेरा हाथ नहीं है। डैड, आई नो कि मैं इस फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ और ना ही इस फैमिली का हिस्सा बन पाई हूँ, पर मैं इतनी भी बुरी और इमेच्योर नहीं हूँ कि मैं अपनी ही दादी को नुकसान पहुंचाऊं। पर डैड, आप तो जानते हैं ना कि मैं आपकी झूठी कसम कभी नहीं खाऊंगी। सो डैड, आई स्वेयर ऑन यू कि मैंने दादी के साथ कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं किया। आपकी कसम, मैं मानती हूँ कि गुस्से में आकर मैंने मायके जाने की बात की थी, लेकिन मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगी। मैं अब भी मम्मी जी, गोपी बहन, काकी जी सबसे नाराज हूँ, इनफैक्ट आपसे भी नाराज हूँ। लेकिन किसी की जान जोखिम में डालकर मैं अपनों से बदला नहीं ले सकती। जो कह रही हूँ जी, सच कह रही हूँ, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैं मानता हूँ, बस ये एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। परिधि ने नहीं किया, मीरा ने नहीं किया, तो फिर किसने किया? कौन है जो हमारे खुशहाल परिवार को हानि पहुंचाना चाहता है?
हाँ जी, पिछले 2 दिनों से मैं भी यही सोच रही हूँ, हो कौन सकता जो हमारे साथ इस तरह से दुश्मनी निकाल रहा है। छी! गोपी बहू, तुम्हें तो तेज जुकाम है। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं दवाई ले लूंगी। काश कि हमारे दुख दर्द की भी दवाई होती तो हमारा जीवन कितना सरल हो जाता। 10 साल के बाद जब मैं इस घर में लौट आई तो मैंने सोचा कि हमारे दुख दर्द का सूर्यास्त हो गया है और हमारी खुशियों का सूर्योदय। अब हम सब इस घर में एक साथ मिलजुल कर खुश रहेंगे। कि पता नहीं क्यों हमारे खुशहाल परिवार को किसी की बुरी नजर लग गई है। अब देखो ना, एक के बाद एक हादसे ही होते जा रहे हैं हमारे घर में। सबसे पहले तुम्हारे साथ, तुम मरते मरते बची। उसके बाद मीरा और संस्कार ने जो किया, फिर हमारी गोलू पोलू राशि बाल बाल बच गई। तो उसके बाद परिधि बीमार पड़ गई। अभी परिधि और राशि ठीक हो ही रहे थे कि मोटा भाभी के दोनों हाथों में घाव हो गया। और उसके बाद आज मैं गिरते गिरते बची। हे कृष्ण भगवान, अब और कितनी परीक्षा लेना चाहते हैं आप हमारी? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको इतनी चोट लगी है, फिलहाल आप आराम कीजिए। नहीं गोपियों, इन सब हादसों के पीछे किसका हाथ है जब तक मैं ये जान नहीं लेती? मेरे लिए आराम हराम है गोपियों। माँ जी, पहले तो मुझे ये लगा कि ये जो भी घटना घट रही है उसके पीछे किसी बाहर के आदमी का हाथ है, लेकिन आज जिस तरह से मैं गिरी हूं, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये काम घर के ही किसी सदस्य का है। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ, पर प्लीज प्लीज इस वक्त आप शांत हो जाइए और ये रोना बंद कीजिए। माँ जी, मैं आपके लिए गरम गरम दूध लेकर आती हूँ, वो भी हल्दी वाला। आपका दर्द भी थोड़ा कम हो जाएगा, आपको आराम भी मिलेगा। आज लगता है मीठी बहन को जल्दी सोना था, इसलिए काम निपटा कर चली गई। स्लाइड को भी अभी जाना था, लगता है फ्यूज हो गया होगा। सर्दी ने भी तो नाक में दम कर रखा है। अरे ये खिड़कियां भी सारी बंद है। इस पूरी डिब्बी को तो हवा लग गई है, कहां से माचिस चलेगी? स्मेल किस चीज की? तो गैस की स्मेल। ये किचन में जो गैस है वो लीक तो नहीं कर रहा? क्या हुआ है जी? गोपी, सारे किचन में गैस की स्मेल हो पड़ी है। क्या तुम्हें स्मेल का पता नहीं चल रहा? स्मेल गैस की? ओह,
दरअसल मुझे सर्दी लगी हुई है, शायद नहीं पता चला। क्या आपको पूरा यकीन है गैस लीक हो रहा है? इसने गैस की पाइप काट दी।